हरियाणा में जिला परिषद के चुनाव में बीजेपी का सुपड़ा साफ हो गया है। बीजेपी के 85% प्रत्याशी चुनाव हार गए हैं और सिर्फ 15% प्रत्याशी ही विजय हुए हैं। जिला परिषद की आज हुई मतगणना में बीजेपी का बंटाधार हो गया है। टोटल 412 जिला परिषद की सीटों पर से बीजेपी ने 102 पर सिंबल पर चुनाव लड़ा था और 307 सीटों पर उसने निर्दलीय प्रत्याशियों को समर्थन दिया था। 102 सिंबल की सीटों में पंचकुला, अंबाला, यमुनानगर, कुरुक्षेत्र, सिरसा, गुरुग्राम और नूंह जिलों की सीटें शामिल थी। इन 102 सीटों में से बीजेपी सिर्फ 22 सीटें जीत पाई। इसके अलावा समर्थन वाली 307 सीटों में से 45 सीटें ही बीजेपी हासिल कर पाई, उसके समर्थक जीत पाए। बीजेपी के लिए जिला परिषद के आज के चुनाव परिणाम बेहद खराब कहे जाएंगे। बीजेपी ने दावा किया था कि जिला परिषद के चुनाव में उसके प्रत्याशी भारी जीत हासिल कर पाएंगे और बीजेपी यह साबित कर देगी कि इसकी सत्ता की लोकप्रियता है और लोगों का जन समर्थन बीजेपी के साथ है। लेकिन चुनाव परिणाम ने बता दिया कि हरियाणा के वोटरों ने जिला परिषद के चुनाव में बीजेपी को रिजेक्ट कर दिया है। बीजेपी ने पंचकुला की 10 सीटों में से एक भी जीत नहीं पाई। अंबाला की 15 में से 2 सीटें वह जीत पाई। यमुनानगर की 18 सीटों में से 5 सीटें जीत पाई। कुरुक्षेत्र की 17 सीटों में से 15 पर चुनाव लड़ा बीजेपी ने, उनमें से 3 सीटें जीत पाई। सिरसा जिले की 24 सीटों में से 2 सीटों पर बीजेपी जीत हासिल कर पाई। गुरुग्राम की 10 में से 3 सीटों पर बीजेपी जीत हासिल कर पाई। नूंह की 25 में से 24 सीटों पर चुनाव लड़ा और 7 सीटों पर वह जीत हासिल कर पाई। बीजेपी के लिए सिंबल की 102 सीटों में से सिर्फ 22 सीटों पर जीत हासिल करना यह साबित करता है कि बीजेपी की सत्ता के खिलाफ हरियाणा की जनता में बड़ी लहर चल रही है। गाँव की सरकार के अंदर बीजेपी के खिलाफ यह माहौल होना बीजेपी के लिए खतरे की घंटी कही जाएगी। आज की जिला परिषद के चुनाव के परिणामों में 2 चीजें और खास रही। पहली बात, आईएनएलडी को सिर्फ सिरसा जिले में रिस्पॉन्स मिला। सिरसा जिले की 24 सीटों में से आईएनएलडी को 10 सीटें मिली। सिरसा जिले में आम आदमी पार्टी को भी जबरदस्त रिस्पॉन्स मिला, जहां उसके 6 प्रत्याशी जिला पार्षद बने। वहीं 15 सीटों पर उसके प्रत्याशी 2 से 3 हजार वोट लेकर दूसरे नंबर पर रहे। चौंकाने वाली बात आम आदमी पार्टी के लिए सिरसा में रही, क्योंकि वहां पर बीजेपी की सिर्फ 2 और कांग्रेस के सिर्फ 2 ही पार्षद बन पाए। यानी 2 बड़ी पार्टियां बीजेपी और कांग्रेस पीछे रही और आईएनएलडी और आम आदमी पार्टी आगे रही। अगर आम आदमी पार्टी और एनएलडी ने हाथ मिला लिए तो सिरसा में आईएनएलडी के करण सिंह चौटाला चेयरपर्सन बन सकते हैं, चेयरमैन बन सकते हैं। आम आदमी पार्टी को अंबाला में भी बड़ा रिस्पॉन्स मिला। अंबाला में जहां नायब सैनी की पत्नी सुमन सैनी वार्ड नंबर 4 से चुनाव हार गई, वहीं गृह मंत्री अनिल विज के क्षेत्र में बीजेपी 0 रह गई। इसके अलावा अंबाला सिटी के विधायक असीम गोयल के गांव में भी बीजेपी हार गई। बीजेपी के लिए पंचकुला से लेकर होडल तक का चुनावी क्षेत्र पूरी तरह से वीरान रहा। ये कह सकते हैं कि बीजेपी को इस बार उम्मीद थी कि गैर जाट क्षेत्रों में उसे भारी भरकम सफलता हासिल मिलेगी, लेकिन गांव की सरकार में पूरे हरियाणा का अगर हम माहौल देखें तो पूरे हरियाणा के अंदर बीजेपी को नेगेटिव माहौल मिला, बीजेपी को नेगेटिव वोट मिले और इसीलिए बीजेपी का सुपड़ा साफ हो गया। बीजेपी के लिए पहली बार नूंह जिले में जरूर एक अच्छी खबर कही जाएगी। बीजेपी ने पहली बार नूंह जिले में 24 में से 7 सीटों पर जीत हासिल की है। नूंह को बीजेपी का सबसे कमजोर इलाका माना जाता था, लेकिन पहली बार बीजेपी के वहां से 7 जिला पार्षद चुनकर आए हैं। आज के जिला परिषद के चुनाव परिणामों ने यह साबित कर दिया है कि हरियाणा में फिलहाल बीजेपी सरकार के खिलाफ लहर चल रही है, बीजेपी सरकार के खिलाफ माहौल है और बीजेपी के खिलाफ जनमत है। अब देखने की बात यह है कि बीजेपी जिला परिषद के इन चुनाव से कितना सबक हासिल करती है, कितना मंथन करती है और उसके हिसाब से 2024 की रणनीति बनाती है। अगर बीजेपी ने इन हालात को नहीं सुधारा, इन चुनाव परिणामों से सबक नहीं लिया, तो 2024 के चुनाव में बीजेपी की सत्ता का पलटवार हो सकता है। बीजेपी के हाथों से सत्ता छीन सकती है। जिला परिषद के चुनाव ने यह साबित कर दिया कि अगर कांग्रेस ने सिंबल पर चुनाव लड़े होते तो उसे मोटा फायदा होता, लेकिन कांग्रेस ने डर के चलते सिंबल पर चुनाव नहीं लड़ा, जिसके चलते बीजेपी की हार ज़्यादा नज़र नहीं आ रही है और निर्दलीय प्रत्याशियों की जीत नजर आ रही है। अगर कांग्रेस सिंबल पर चुनाव लड़ती और बीजेपी की यह हार साफ तौर पर नजर आती, जो एक सत्ता परिवर्तन का प्रतीक बनती। आज के चुनाव परिणामों से साबित हो गया कि वोटरों ने बीजेपी के खिलाफ वोट दिया है। जहां पर उसे जो भी प्रत्याशी उसे मजबूत नजर आया बीजेपी के खिलाफ, उसे
भारी संख्या में वोट मिले। बीजेपी के लिए आज के चुनाव परिणाम बेहद खराब कहे जाएंगे और यह कहा जा सकता है कि आज के चुनाव परिणामों में गांव की सरकार में बीजेपी का सुपड़ा साफ हो गया है। ऐसी ही खरी खरी खबरों के लिए आप खरी खरी न्यूज़ के साथ बने रहिए। नमस्कार।